क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कोई खतरनाक गेम खेल रहा है, लोगों को पपेट्स की तरह इस्तेमाल करके मर्डर करवा रहा है? एक मेडिकल स्टूडेंट जो आर्मी डॉक्टर बनने का सपना देखता है, वो अचानक सीरियल मर्डर्स का सस्पेक्ट बन जाता है। एक डिटेक्टिव जो क्रिप्टिक लेटर्स रिसीव करती है, अगली मर्डर की प्रेडिक्शन। और सबसे बड़ा सवाल, एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल का मालिक इन सब में कैसे इन्वॉल्व्ड है? तो सुनिए शिवा की कहानी, जो अपना नाम साफ करने के लिए लड़ता है एक ऐसे मास्टरमाइंड के खिलाफ जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। यह है हाइड एंड सीक, जहां हर मर्डर एक गेम की तरह है और असली खिलाड़ी शैडोज में छुपा है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है एक पीसफुल शहर से। एक मेडिकल कॉलेज है जहां पढ़ता है शिवा। शिवा एक सिंसियर मेडिकल स्टूडेंट है, लगभग 22 से 23 साल का। उसका एक बड़ा सपना है आर्मी डॉक्टर बनना। लेकिन शिवा की फैमिली हिस्ट्री ट्रैजिक है। उसके पिता और ब्रदर इन लॉ दोनों आर्मी में थे और दोनों वॉर में शहीद हो गए। यह लॉस शिवा की बहन के लिए बहुत पेनफुल रहा। उसने अपने पति को खोया, अपने फादर को खोया। इसलिए शिवा की बहन नहीं चाहती कि शिवा भी आर्मी ज्वाइन करे। वो डरती है कि शिवा को भी कुछ हो जाएगा। वो चाहती है कि शिवा एक सेफ करियर चूज करे, शायद कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में डॉक्टर बने। लेकिन शिव डिटरमिन्ड है। उसके पिता का सपना था कि शिव आर्मी डॉक्टर बने और शिव उस सपने को पूरा करना चाहता है। शिव अपने अंकले के साथ रहता है। अंकले सपोर्टिव है, लेकिन बहन और अंकले के बीच कांस्टेंट टेंशन है इस इश्यू को लेकर। अब कॉलेज में शिवा की मुलाकात होती है वर्षा से। वर्षा भी शिवा की क्लासमेट है। वो ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है। शिवा और वर्षा के बीच धीरे धीरे फ्रेंडशिप होती है जो इवेंचुअली लव में बदल जाती है। वर्षा का पिता है केके। केके एक बहुत सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट हैं। उन्होंने अपना खुद का मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बनाया है, केके मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल उन लोगों को ट्रीटमेंट देता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं। केके एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत है। जब शिवा और वर्षा रिलेशनशिप सीरियसली लेने लगते हैं तो शिवा वर्षा के घर जाता है केके से मिलने। केके शिवा को पसंद करते हैं। वो देखते हैं कि शिवा सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। केके अपनी बेटी की शादी शिवा से करने के लिए अग्री कर जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। शिवा खुश है, उसकी लव लाइफ सेट है, उसका करियर पाथ क्लियर है। लेकिन फिर शहर में कुछ डिस्टर्बिंग होना शुरू होता है। एक दिन एक डिलीवरी बॉय सड़क पर किसी अजनबी को रॉड से मार देता है, बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी रीजन के। बस ऐसे ही ब्रूटल मर्डर। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। लेकिन जब पुलिस डिलीवरी बॉय से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लड़का कंफ्यूज्ड है। उसे खुद नहीं पता कि उसने ये क्या किया। उसे कुछ याद नहीं है। पुलिस को लगता है शायद ये मेंटल ब्रेकडाउन था। केस क्लोज हो जाती है एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन फिर एक मिस्टीरियस चीज होती है। पुलिस स्टेशन को एक लेटर मिलता है, टाइप्ड लेटर, अनोनिमस। लेटर में लिखा है, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था और यह गेम की शुरुआत है। पुलिस कंफ्यूज्ड है, कौन भेज रहा है ये लेटर्स और इसका क्या मतलब है? और फिर दूसरा मर्डर होता है, फिर तीसरा। हर मर्डर अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग लोगों के द्वारा। और हर बार किलर को याद नहीं होता कि उसने क्यों मर्डर किया। यह पैटर्न स्ट्रेंज है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रही है इंस्पेक्टर वैष्णवी। वैष्णवी एक डिटरमिन्ड और इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है। वो महसूस करती है कि ये मर्डर्स रैंडम नहीं है, कोई पैटर्न है, कोई कनेक्शन है। वैष्णवी हर मर्डर सीन को केयरफुली एनालाइज करती है और उसे कुछ सिमिलैरिटीज मिलने लगती हैं। हर विक्टिम के पास एक पर्टिकुलर मार्क मिलता है या हर किलर के बिहेवियर में कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मर्डर से पहले वैष्णवी को एक क्रिप्टिक फाइल या लेटर मिलता है, जैसे कोई यूएसए डिलिबरेटली क्लूज दे रहा है या शायद टॉन्ट कर रहा है। ये लेटर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि अगला मर्डर कब और कहां होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी वेग होती है कि वैष्णवी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। वैष्णवी फ्रस्ट्रेटेड है। वो जानती है कि कोई मास्टरमाइंड है जो ये सब ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, लेकिन वो कौन है? और फिर शिवा इन्वॉल्व हो जाता है। एक दिन एक मर्डर होता है और इस मर्डर में शिवा प्रेजेंट था क्राइम सीन के पास। सीसीटीवी फुटेज में शिवा दिखाई देता है और विक्टिम के बॉडी पर शिवा के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पुलिस शिवा को अरेस्ट कर लेती है। शिवा शॉक्ड है। वो चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। लेकिन एविडेंस शिवा के अगेंस्ट है। पुलिस को लगता है कि शिवा ही वो सीरियल किलर है। वर्षा डेवस्टेटेड है। उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाली थी, वो एक मर्डरर निकला।
के भी शॉक्ड है। वो कह देते हैं, अगर शिवा गिल्टी है तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा उससे। शिवा की बहन भी टूट जाती है। उसे लगता था कि शिवा एक अच्छा इंसान है और अब यह सब। शिवा जेल में है। वो डेस्परेट है अपना नाम साफ करने के लिए। लेकिन कैसे? एविडेंस तो उसके अगेंस्ट है। लेकिन वैष्णवी को डाउट है। वैष्णवी एक शार्प इन्वेस्टिगेटर है। उसे लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। शिवा का बिहेवियर उन दूसरे किलर्स जैसा नहीं है जो कंफ्यूज थे। शिवा क्लियरली याद करता है कि क्या हुआ था और उसका कोई मोटिव नहीं है। वैष्णवी डिसाइड्स करती है कि वो डीपर डिग करेगी। वैष्णवी सभी मर्डर्स को फिर से एनालाइज करती है और उसे एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। सभी किलर्स या तो के मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे या किसी ना किसी तरह उस हॉस्पिटल से कनेक्टेड थे। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वैष्णवी के हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वो पता लगाती है कि हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स हैं, कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसे कुछ डिस्टर्बिंग चीजें पता चलती हैं। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दी जा रही है। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, हिप्नोसिस, एडवांस्ड साइकियाट्रिक ड्रग्स, कुछ ऐसा जो एथिकल नहीं है। वैष्णवी को सस्पेक्ट होने लगता है, क्या के इन सब के बिहाइंड है? क्या वो अपने पेशेंट्स को पपेट्स की तरह यूज कर रहा है मर्डर्स करने के लिए? लेकिन क्यों? के एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है, उसे क्यों मर्डर करवाने होंगे? इसी बीच एक और कैरेक्टर एंटर होता है, स्वाप्ना। स्वाप्ना भी शिवा की क्लासमेट है और स्वाप्ना को शिवा से सीक्रेटली प्यार है, अनरिक्वाइटेड लव। शिवा स्वाप्ना को सिर्फ फ्रेंड की तरह देखता है, उसे वार्षा से प्यार है, लेकिन स्वाप्ना ऑब्सेस्ड है शिवा से। और जब शिवा अरेस्ट होता है, स्वाप्ना डेवास्टेटेड है। वो जानती है कि शिवा इनोसेंट है और वो उसे हेल्प करना चाहती है। स्वाप्ना सीक्रेटली अपने आप इन्वेस्टिगेट करने लगती है और उसे भी कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। वैष्णवी, शिवा जो बेल पर बाहर आ गया है, और स्वाप्ना तीनों मिलकर ट्रूथ अनकवर करने की कोशिश करते हैं। वो के हॉस्पिटल में स्नीक इन करते हैं। वहां अंडरग्राउंड एक सीक्रेट लैब है। इस लैब में एडवांस्ड इक्विपमेंट है, ब्रेन स्कैनिंग मशीन्स, माइंड कंट्रोल डिवाइसेस, और वहां फाइल्स हैं, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि कैसे पेशेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनके माइंड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर सबसे शॉकिंग रेवलेशन, के ही मास्टरमाइंड है। लेकिन क्यों? उसका मोटिव क्या है? ट्रूथ ये है, के का एक डार्क पास्ट है। ईयर्स पहले उसका बेटा था जो मेंटली इल था। के ने उसे ट्रीट करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया और उसका बेटा सुसाइड कर गया। इस गिल्ट ने के को तोड़ दिया। उसे लगा कि सिस्टम फेल्ड है। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में कुछ रेवोल्यूशनरी करना जरूरी है। तो के ने डिसाइड किया कि वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करेगा। माइंड कंट्रोल, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। वो चाहता था प्रूव करना कि ह्यूमन माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है। और मर्डर्स, वो सिर्फ टेस्ट्स थे, टेस्टिंग करने के लिए कि उसके माइंड कंट्रोल टेक्निक्स कितने इफेक्टिव हैं। के पागल हो चुका है। उसे लगता है कि वो साइंस एडवांस कर रहा है, लेकिन असल में वो इनोसेंट लोगों को मार रहा है। और शिवा को फ्रेम करना, यह भी के का प्लान था, क्योंकि शिवा उसकी बेटी से शादी करने वाला था और के को डाउट था कि शिवा कहीं उसके सीक्रेट्स डिस्कवर ना कर ले। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। के अपनी लैब में है। वैष्णवी, शिवा और पुलिस वहां पहुंचते हैं। के पकड़ा जाता है, लेकिन के शांति से कहता है, तुम लोग समझते नहीं हो, मैं एक विजनरी हूं, मैं साइंस एडवांस कर रहा था। वैष्णवी गुस्से से कहती है, तुम एक मर्डरर हो, तुमने इनोसेंट लोगों को मारा। के को अरेस्ट कर लिया जाता है। शिवा का नाम साफ हो जाता है। एविडेंस मिल जाते हैं कि वो इनोसेंट था। उसे रिलीज कर दिया जाता है। वर्षा को पूरी ट्रूथ पता चलती है। वो डेवास्टेटेड है, उसके पिता एक सीरियल किलर मास्टरमाइंड निकले। लेकिन साथ ही उसे रिलीफ है कि शिवा इनोसेंट था। वर्षा शिवा से कहती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर डाउट किया। शिवा कहता है, मैं समझता हूं, यह सब बहुत शॉकिंग था। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। शिवा और वर्षा साथ हैं, लेकिन वर्षा को अपने पिता की वजह से बहुत ग्रीफ है। के मेंटल असाइलम में है अब, आयरॉनिकली वही जगह जहां उसने दूसरों को रखा था। स्वाप्ना ने एक्सेप्ट कर लिया कि शिवा उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो खुश है कि उसने शिवा की मदद की। वैष्णवी को रिकॉग्निशन मिलती है केस सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो जानती है कि यह केस उसे हमेशा हॉन्ट करेगा। कितने लोग मरे इस मैडनेस में। आखिरी सीन में शिवा अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा है। वो कहता है, पापा, मैं आर्मी डॉक्टर बनूंगा और मैं आपका नाम रोशन करूंगा। तो दोस्तों,
ये थी हाइड एंड सीक की पूरी कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।